ये बात तकरीबन 2000 क़िब्ल मसीह की है, जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान नूह के बाद अल्लाह ने अरब के इलाके में एक ऐसी कौम पैदा फरमाई जो जिस्मानी लिहाज से बेमिसाल, ताकतवर और मजबूत थी। ये लोग जिस्मानी हुस्न, शानदार सफ़ेद रंग और ज़ाहिर सूरत में लाजवाब थे। कुरान करीम में इरशाद है कि ऐसी कौम और मुल्क अल्लाह ने किसी और में पैदा नहीं किए। कौम आद के बारे में तफसील कुरान करीम के अलावा किसी कदीम मजहबी या तारीखी किताब में नहीं मिलती। मौल्लिफीन लिखते हैं कि आद नामी एक शख्स हजरत नूह अलैहिस्सलाम की चौथी नस्ल में से था, जो उनके बेटे साम की औलाद में था। इसी के नाम से उनकी पूरी कौम कौम आद कहलाई। कुरान में उन्हें इरम ज़ातिल इमाद यानी बुलंदो बाला सुतूनों वाली कौम करार दिया गया है। इरम एक बहुत हसीन और अजीम शहर था, जिसके आसार 1984 में शटल चैलेंजर मिशन के जरिए दरियाफ्त किए गए। ये इलाका आज ओमान का हिस्सा है। एक जमाने में ये इलाके सरसब्ज और शादाब थे, जहाँ आद की कौम आबाद थी, और आज ये सहरा अल्लाह के निशानात में से एक बन चुका है। कुरान में इरशाद है कि वो कौम आद इरम ज़ातिल इमाद के नाम से बेमिसाल थी। मुफस्सिरीन के मुताबिक इरम शुद्दाद नामी बादशाह का लक़ब था, जो कौम आद का सरदार था। ताकत, जिस्मानी हुस्न और शान शौकत में बेमिसाल ये बादशाह एक शानदार महल बना रहा था, जिसे तारीख दाद की जन्नत के नाम से जानती है। लेकिन जब शुद्दाद इस कौम के साथ इस बेहिश्ती महल को देखने जा रहा था, तो अल्लाह ने उन्हें अजाब भेजा और वो महल और लोग जमीन में दफन हो गए। सिर्फ मिट्टी और मटीले पत्थर रह गए। कुरान में कौम आद पर इस खास अजाब का जिक्र सूरतुल फज्र में आया है। एक रवायत के मुताबिक शुद्दाद ने जमीन पर जन्नत जैसा महल तामीर करने की नियत की और 300 साल मुसलसल मेहनत और 900 साल की उम्र के बाद इस महल की तामीर मुकम्मल हुई। लेकिन कौम के साथ दावत देने से पहले अल्लाह का अजाब आया और वो जमीन में दफन हो गए। कौम आद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद पहली बदपरस्त कौम थी। मुफस्सिरीन ने बताया कि ये लोग ताकतवर, बहादुर और बदपरस्त थे। इनके माबूद पत्थर के बत थे, जिनके मुख्तलिफ नाम थे। मौलवी ने बताया कि इनका कुफ्र और शिर्क इंतहा को पहुंचा था और अल्लाह ने इन्हें इबरत के तौर पर हलाक किया। अल्लाह ने इन पर साले नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा ताकि वो इनको वहदानियत की दावत दी, मगर उन्होंने इनकार किया। ये कौम 13 कबीलों पर मुश्तमिल थी, ओमान से यमन तक फैली हुई थी। इनके बागात, नदी नाले, मीठे पानी के चश्मे थे, लेकिन इस नेमत पर इन्होंने शुक्र नहीं किया, बल्कि सरकशी इख्तियार कर ली। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इनको नसीहत करते रहे, लेकिन वो झुटलाते रहे। आखिरकार अल्लाह ने इन पर 3 साल की कहत, खुश्की और अजाब नाजिल किया, लेकिन फिर भी वो जल्दबाज न हुए। इनके सरदार अफराद मक्के मुकरमा आए, जहां बैतुल्लाह की बारगाह में दुआ की। अल्लाह ने 3 रंगों के बादल भेजे, सफेद, सुर्ख और काले। लोगों ने काले बादल का इंतखाब किया, जिससे बारिश होने की उम्मीद थी, मगर वो इनके लिए अजाब साबित हुए। ये सैलाबी तूफान 7 रातें और 8 दिन चलकर पूरी कौम को तलफ कर गया। अल्लाह ने हूद अलैहिस्सलाम और इनके साथियों को महफूज रखा। कुरान में कौम आद की इबरतनाक तबाही बयान की गई है, ताकि उम्मत मुसलिमा हसन अंजाम से सबक ले। अल्लाह ने इन्हें नेमतों और ताकत से नवाजा, लेकिन जब इन्होंने नाफरमानी की तो इन पर सजा नाजिल की गई। हमें चाहिए कि रोजमर्रा मामलात में अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी से खुद को बचाएं। दुआ है कि अल्लाह हमें कुरान और हदीस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आप मजीद ऐसी इबरत आमूज और तारीखी कहानियां पसंद करें तो जरूर बताइए।